प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। वर्षा ने कहा, मैं क्या करूं मदन, मैं पहले कभी घर से ऐसे बाहर नहीं रही। आज इस तरह जंगल में रात बितानी पड़ेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। वर्षा, मुझे दुख है कि तुम्हें मेरे कारण इतना कुछ सहना पड़ रहा है। दिन होने दो, मुझे यकीन है यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। रास्ता मिल भी गया तो भी हम कहाँ जाएंगे मदन? मेरे चाचा के गांव चलेंगे। बस यहाँ से निकलने की देर है, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मदन ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब घर वापस नहीं जा सकती, अब तक तो घर में तूफान आ गया होगा। मदन ने कहा, हाँ वो तो है, मेरे घर पर भी सभी परेशान होंगे। जंगल में ही एक दूसरी जगह एक गुफा के बाहर का दृश्य। किशोर, क्या इसमें जाना ठीक होगा? हाँ, ये गुफा खाली लगती है। देखो, मैंने अंदर पत्थर फेंका था, कोई जानवर होता तो कोई हलचल जरूर होती। वैसे भी हम रात में ज्यादा देर ऐसे भटकते नहीं रह सकते, बहुत खूंखार जानवर हैं, यहाँ हमें यहीं रुकना होगा, किशोर ने कहा। ठीक है चलो, रूपा ने कहा। रुको, पहले गुफा के द्वार को बंद करने का इंतजाम कर दूं, ताकि कोई खतरा ना रहे। ये पत्थर कैसा है किशोर? रूपा जीश पठार पर हाथ रख कर खड़ी थी, उसके बारे में कहती है। अरे शायद ये इसी गुफा का है, इसे ही यहाँ लगा देता हूँ। किशोर उस पठार को लुढ़का कर गुफा के द्वार तक लाता है और रूपा से कहता है, चलो अंदर, मैं अंदर से इसे यहाँ द्वार पर सटा दूंगा, फिर किसी जानवर का डर नहीं रहेगा। रूपा अंदर चली जाती है और किशोर द्वार पर पठार लगाकर पूछता है, अब ठीक है ना? क्या ठीक है, इतना अंधेरा है यहाँ, बाहर कम से कम चांद की चांदनी तो थी। किशोर बोला, अब जंगल में इससे बढ़िया बसेरा मिलना मुश्किल है। लगता है यहाँ जरूर कोई आदमी रहता होगा, वरना ये पठार वहाँ बाहर कैसे आता? बिल्कुल गुफा के द्वार के लिए बना लगता है ये पठार। रूपा ने कहा। किशोर, घर में सब परेशान होंगे। वो तो है, तुम चिंता मत करो, कल हम हर हालत में गांव वापस पहुंच जाएंगे। रूपा बोली, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा जंगल है। मुझे भी कहाँ पता था, ना मदन के खेत में जाते और ना यहाँ फंसते। पर किशोर, वो खेत में क्या था? क्या पता, मैंने बस एक ही नजर देखा था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। चल छोड़ इन बातों को, आ अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। कौन सा अधूरा काम? अरे भूल गई, मैं बस तुम में समाया ही था कि उस मनहूस चीख ने सब काम खराब कर दिया। पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ डर लग रहा है और तुम्हें अपने काम की पड़ी है। रूपा, रोज रोज हम जंगल में थोड़ा ऐसे आएंगे, आओ ना इस वक्त को यादगार बना देते हैं। तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, शायद ये उस बेल का असर है जो हमने खाई थी, आओ ना वो काम पूरा करते हैं। ये कहकर किशोर रूपा को बाहों में भर लेता है। आहा किशोर, ऐसी जगह भी क्या कोई ये सब कर सकता है? हम कर तो रहे हैं, है। किशोर रूपा को धीरे धीरे प्यार करने लगता है और रूपा चुपचाप रहती है। इन फूलों को बाहर निकालो ना, अब हमारे पास पूरी रात है और तन्हाई है, यहाँ किस बात का डर है? किशोर रूपा को किस करते हुए कहता है। किशोर, आहा तुम नहीं समझोगे, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। रूपा, प्यार किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, अगर सामने मौत भी हो तो भी हमें प्यार का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हम भूल जाएं कि इस वक्त हम साथ हैं? मैं ये नहीं भूल सकता। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा मन बस तुम्हें प्यार करने का होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्त और हालात कैसे हैं। तुम मुझे बातों में फंसा ही लेते हो, रूपा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर निकालो ना इन फूलों को बाहर, इस जंगल में अपनी रूपा के स्वादिष्ट अंगूर तो चख लूं। धत पागल कहीं के, रूपा शर्मा कर कहती है। रूपा हिचकिचाते हुए किशोर का देती है और किशोर झट से उसे प्यार करने लगता है। ये हुई ना बात, तुम सच में बहुत प्यारी हो रूपा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ किशोर, बस मुझे धोखा मत देना। पागल हो क्या? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? तुम पूरे गांव में बदनाम हो किशोर, और मदन भी तुम्हारी बुराई कर रहा था। एक मैं हूँ जो तुम पर यकीन करती हूँ, मेरा विश्वास मत तोड़ना।
अरे तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत अनमोल है रूपा, मैं इस विश्वास को नहीं खोने दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है किशोर। ये दुनिया चाहे तुम्हें कुछ समझे पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे पता है रूपा। चलो अब प्यार करते हैं, वरना पूरी रात बातों में बीत जाएगी। किशोर रूपा को थाम कर उसे अपने प्यार में भिगो देता है। एक बात कहो रूपा। हाँ कहो, रूपा ने कहा। तुम बहुत मीठी हो रूपा, इतने मीठे फल इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। चुप करो तुम और अपना काम करो। कौन सा काम रूपा? वही जो कर रहे हो। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना रूपा? हाँ अच्छा लग रहा है, बस खुश। गुर्र गुर्र गुर्र। किशोर ये आवाज कैसी है? होगा कोई जानवर। वो यहाँ तो नहीं आ जाएगा? रूपा ने डरते हुए पूछा। अरे नहीं, गुफा के द्वार पर पठार है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस इस पल में खो जाओ। ये कहकर किशोर रूपा के साथ प्यार में डूब जाता है और कहता है अब कोई चीज हमारे बीच नहीं आएगी। रूपा भी किशोर के प्यार में खोने लगती है, पर रह रहकर उसका ध्यान गुफा के बाहर की आवाजों पर चला जाता है। आवाजें तेज होने लगती है तो रूपा कहती है किशोर मुझे डर लग रहा है। अरे छोड़ो भी, ये जंगल है, जानवर भटक रहे हैं बाहर, हम यहाँ सुरक्षित हैं। चलो इन पलों का आनंद लो। गुफा में जैसे एक तूफान सा आ जाता है। दो दिल हर चीज हर डर को भुलाकर एक हो जाते हैं और वो गुफा उनके मिलन की गवाह बन जाती है। जब प्यार का तूफान रुकता है तो उन्हें होश आता है कि उनकी गुफा का पत्थर हिल रहा है। किशोर भागकर उस पत्थर को थाम लेता है और रूपा से कहता है तुम चिंता मत करो, शायद जंगली कुत्ते हैं, वो ये पत्थर कभी नहीं हटा पाएंगे। रूपा भी किशोर के पास आकर उस पत्थर को थाम लेती है। गुर्रर गुर्रर गुर्रर। गुफा के बाहर गुर्राने की आवाज आती रहती है। किशोर और रूपा दिल में एक डर लिए गुफा पर सटे पत्थर को थाम कर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके दिल में मिलन का मीठा सा एहसास बरकरार रहता है। वो कब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ किशोर? अब ये क्या नई मुसीबत है? रूपा ने डर भरी आवाज में कहा। कुछ नहीं, घबराओ मत, ये जंगल है और यहाँ खतरनाक जंगली जानवर हैं। ये जरूर जंगली कुत्ते या भेड़िए हो सकते हैं, किशोर ने कहा। क्या भेड़िए? अरे शुक्र मनाओ कि शेर नहीं है। क्या यहाँ शेर भी है? मुझे डराओ मत। अरे गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ जंगल में शेर है। रूपा बोली पता होगा, मुझे बस इतना पता था कि ये खतरनाक जंगल है, ये नहीं पता था कि यहाँ शेर है। मदन ने कहा देखो हम जंगल में हैं, यहाँ के खतरों को स्वीकार करना होगा तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। वो दोनों कहाँ होंगे अब किशोर? पता नहीं, हो सकता है वो अब किसी जानवर के पेट में हो। हहे, किशोर ने हंसते हुए कहा। छी, कैसी बातें करते हो तुम? मजाक कर रहा हूँ भाई, पर ये सच है कि इस जंगल में कुछ भी हो सकता है। वो तो शुक्र है कि हमें ये गुफा मिल गई, वरना ना जाने बाहर इस खौफनाक जंगल में हमारा क्या होता। वो तो है, वैसे तुम ठीक कह रहे थे, ये गुफा जरूर किसी इंसान की ही लगती है। ये पत्थर बिल्कुल इस गुफा के आकार का है, इसे जरूर किसी इंसान ने ही यहाँ रखा होगा। ठीक कह रही हो। वैसे एक बात बताओ, मदन और तुम में क्या दुश्मनी है? छोड़ो, तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। अरे तुमसे पहले मैं साधना के पीछे पड़ा था। एक बार उसे देखकर मैंने सीटी मार दी थी तो मदन ने देख लिया और मुझसे लड़ने आ गया। तभी से वो मेरी बुराई करता फिरता है। तो और क्या करता वो? तुम्हारी हरकत की क्या तारीफ करता? वो तो है, पर मैंने उससे माफी मांग ली थी, फिर भी वो अब तक मुझसे खफा है। मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसा ही है, दिल पर कोई बात लग जाए तो फिर भूलता नहीं। तुम ये कैसे जानती हो? तुमसे पहले मैं मदन को चाहती थी, पर वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसकी खातिर अक्सर उसके घर जाती थी। वैसे भी सरिता से मेरी अच्छी बोलचाल थी, घर आना जाना हो जाता था। एक बार मदन ने इतनी बुरी तरह डांटा कि मैं दोबारा उसके घर नहीं गई। कल पता चला कि वो ठाकुर की बेटी को चाहता है, रूपा ने कहा। अरे अजीब बात है, मैं मदन की बहन के पीछे था और तुम मदन के पीछे थी, क्या इत्तेफाक है। पर आज मैं तुम्हें चाहती हूँ किशोर, तुम मेरे सब कुछ हो। मुझे पता है पगली, पर देखना, ये ठाकुर की लड़की मदन को बर्बाद कर देगी।
गुर्रर गुर्रर गुर्रर। गुफा के बाहर से गुर्राने की आवाजें आती रहती है और किशोर और रूपा पत्थर को थामे धीरे धीरे बातें करते रहते हैं। मदन, मुझे नींद आ रही है और ठंड भी लग रही है, क्या करूं? नींद तो मुझे भी आ रही है। ऐसा करो तुम मेरे नजदीक आ जाओ और मेरे कंधे पर सिर रख कर सो जाओ, मदन ने कहा। तुम्हारे नजदीक? हाँ आओ ना, तुम्हारी ठंड भी कम हो जाएगी और मैं तुम्हें संभाल कर भी रखूंगा, वरना नींद में गिरने का खतरा रहेगा और नीचे गिरे तो खेल खत्म। चुप रहो तुम, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है पर मैं सच कह रहा हूँ, जितनी जल्दी यहाँ के खतरों को समझ लो अच्छा है, ताकि तुम होशियार रहो। मुझे सब पता है यहाँ के बारे में। ये अच्छी बात है, यहाँ के खतरों का पता रहना चाहिए। आओ अब सो जाओ। तुम कोई शरारत तो नहीं करोगे? कैसी शरारत वर्षा? जैसी खेत में की थी। क्या किया था खेत में वर्षा? भूल गए? कैसे छू रहे थे तुम मुझे वहाँ जब मैं तुम्हारे गले लगी थी? याद है, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, मदन ने हंसते हुए कहा। तो तुम नाटक कर रहे थे? हाँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था सब कुछ। अब सुन लिया ना? हाँ सुन लिया, पर एक बात है, तुम्हारे जैसी सुंदर प्रेमिका के गले लग के मैं बहक ना जाऊं तो क्या करूं? फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम फिर से बहक गए तो। नहीं बाबा, आओ ना, सो जाओ, मेरे पास बहकने का वक्त नहीं है अभी, मुझे चारों तरफ नजर रखनी होगी। मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, वर्षा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। आओ ना, सो जाओ, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, मदन ने वर्षा का हाथ पकड़ कर कहा। वर्षा मदन के नजदीक जाती है और उसके कंधे पर सिर रख कर बैठ जाती है और कहती है, कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ पर रात बितानी पड़ेगी। मदन ने कहा, जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए वर्षा, जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान लेती है। वर्षा बोली, अरे ऐसी बात तो हमेशा प्रेम कहता था। हाँ, ये उसी की कही बात है, पता नहीं कहाँ होगा वो अब, 3 साल से उसका कुछ पता नहीं। वो हर दिन सुबह मंदिर के बाहर चिड़ियों को दाना डालता था, मैं रोज उसे देखती थी पर कभी ज्यादा बात नहीं हुई, वर्षा ने कहा। साधना तो उसकी दीवानी है, उसकी देखा देखी वो भी चिड़ियों को दाना पानी डालने लगी थी और आज तक उसकी ये दिनचर्या जारी है, मदन ने कहा। वैसे वो कहाँ? वर्षा ने कहा ही था कि मदन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वर्षा समझ गई कि उसे चुप रहना है, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली और कोई हरकत नहीं की। वर्षा को पेड़ के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। वो धीरे से गर्दन घुमा कर देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती है। पेड़ के नीचे लकड़ बघा घूम रहा था, शायद उसे पेड़ पर किसी के होने की भनक लग गई थी। वर्षा मदन को कस के पकड़ लेती है। मदन वर्षा के कान में धीरे से कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पेड़ पर सुरक्षित हैं। वर्षा मदन की ओर देखती है और मदन आगे बढ़कर वर्षा के माथे को चूम लेता है और धीरे से कहता है, तुम सो जाओ, ये सब यहाँ चलता रहेगा, ये जंगल है, यहाँ ये सब आम बात है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।